नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आप सभी को वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सदा आप सभी के सुहाग की रक्षा करे। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में जेठ मास के अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। कहीं कहीं पर ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के दिन भी वट सावित्री व्रत रखा जाता है, जिसे वट पूर्णिमा के नाम से हम जानते हैं। इस व्रत को रखकर सुहागिन महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु व सुख समृद्धि की कामना करते हैं। धार्मिक मान्यताओं में वट सावित्री व्रत का महत्व करवा चौथ की तरह ही बताया गया है। इस दिन सभी सुहागन महिलाएं व्रत रखती हैं। पति के सुखमयी जीवन और उनकी लंबी आयु की कामना के लिए वट वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के साथ सत्यवान और सावित्री जी की पूजा करते हैं। फिर वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से पति के जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। पति को सुख समृद्धि के साथ लंबी आयु की प्राप्ति भी होती है। तो आज आपको बता देते हैं कि साल 2023 में वट सावित्री व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत के बारे में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष के नीचे बैठकर ही देवी सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज जी से पुनर्जीवन मंगवाया था। कहा जाता है कि इसी दिन देवी सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लेकर आई थी। इस व्रत में महिलाएं सावित्री के समान अपने पति की दीर्घायु की कामना अपने देवताओं से करती हैं, ताकि उनके पति को सुख समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु प्राप्त हो सके। 19 मई 2023 शुक्रवार को ज्येष्ठ अमावस्या है और इस दिन वट सावित्री का व्रत भी रखा जाएगा। व्रत सुबह से प्रारंभ होगा, जिसका पारणा किया जाएगा 20 मई शनिवार के दिन। अगर आप केवल अमावस्या का व्रत रखना चाहते हैं तो अमावस्या का व्रत सुबह से लेकर रात तक रहता है। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 18 मई गुरुवार की रात को 9:18 पर, जिसकी समाप्ति होगी 19 मई शुक्रवार को रात के 9:23 पर। इस व्रत को सबसे पहले सावित्री ने अपने मृत पति सत्यवान को पुनर्जन्म पाने के लिए किया था। वट सावित्री व्रत वाले दिन यानी 19 मई शुक्रवार को सूर्योदय का समय रहेगा 5:48 पर तथा सुबह 5:48 पर, और सूर्यास्त का समय होगा शाम 6:58 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय इस पर रहेगा सुबह 4:12 से लेकर 5 बजे तक रहेगा ब्रह्म मुहूर्त का समय। वट सावित्री व्रत का पारणा अगले दिन सुबह किया जाता है। तो व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त और तिथि रहेगी 20 मई शनिवार को सुबह 5:48 से लेकर 8:55 के बीच में। इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं, सुहागिन महिलाओं को जल्दी उठकर स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके श्रृंगार करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद शुभ मुहूर्त में वट वृक्ष या बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है, क्योंकि इस व्रत को निराहार रह के किया जाता है। क्योंकि इस व्रत को निर्जला और निराहार रखकर किया जाता है। तो दोस्तों, ऐसे में एक दिन पहले भरपूर मात्रा में आप लिक्विड चीज़ों का, दूध और पानी का सेवन जरूर आप कर लें, ताकि अगले दिन व्रत रखने में आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। और एक दिन पहले किया गया भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ऑयली और मसाले वाला भोजन आप ना खाएं। अगर आपके पास सत्यवान और सावित्री जी की मूर्ति या तस्वीर है तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं। नहीं है तो मिट्टी से भी आप उनकी मूर्तियां बना सकते हैं। और वट वृक्ष की जड़ में जल अर्पित कर धूप दीपक जलाएं। सुहागिन महिलाएं सुहाग की सामग्रियां अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में फल या जो भी भोग आपके यहाँ लगाया जाता है, अपनी मान्यताओं के अनुसार वो भोग अर्पित करें। बांस के पंखे से आप सावित्री देवी और सत्यवान को और बरगद के पेड़ को भी हवा करें। और फिर जब व्रत खोलते हैं
तो इससे पहले इसी पंखे से अपने पति को भी आपको हवा करनी चाहिए। फिर सच्चे मन से व्रत की कथा पढ़ें और सुनें। हाथ में चने या फिर फूल रखकर आपको व्रत की कथा पढ़नी चाहिए। आज के दिन अपने घर में सासू माँ को या फिर सुहागन महिलाओं को बयाना भी दिया जाता है। भेंट स्वरूप सुहाग की सामग्रियाँ या जो भी आपके सामर्थ्य में हो, आपकी परंपरा के अनुसार जो कुछ भी दिया जाता हो उसको आप जरूर ही दें। सुहाग की सारी सामग्रियों को अच्छे से चेक कर लें, कोई भी वस्तु खराब ना हो, खंडित ना हो, क्योंकि व्रत बहुत ही कठिन होता है। ऐसे में आपको बड़ी संयम के साथ इस व्रत को रखना चाहिए। अगर किसी भी तरह की कोई शारीरिक समस्या आपके साथ में है तो आपको इस व्रत के दिन व्रत ना रखकर सच्चे मन से पूजा ही आपको कर लेनी चाहिए। अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारना किया जाता है, यानी कि जल पीकर और बरगद के पेड़ की कोपल खाकर या काले भीगे चने खाकर पति के हाथों से व्रत खोला जाता है। और अगर पति साथ में ना हो, कहीं बाहर हो, तो आप उस समय उनके साथ ना रहकर व्रत नहीं खोल पा रहे हैं तो आप अपने आप से भी ये व्रत खोल सकती हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको यह जानकारियाँ पसंद आई होंगी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय सावित्री माता, जय सतवान ज़रूर लिखें।